Good morning, dear students. So in this video I will tell you about the physical differences of metals and non-metals. We know that all the elements are categorized into three categories. One is metal, non-metal and metalloid. क्या क्या हमारे पास मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड्स है. ठीक, तो मेटल को अगर हम रिकग्नाइज करें, सो हाउ वी विल रिकग्नाइज द मेटल. तो दिस वी विल discuss in their physical properties or in the by the difference of metals and non-metals. So first of all we should know what are physical properties. Physical properties वो होती हैं जो हम देख के टच करके पता लगा सकते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इसमें हमें इनके कंपोजिशन को जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती. द फर्स्ट पैरामीटर इज़ डेंसिटी. ऑल ऑफ यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मतलब जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा वो उतनी ही ज़्यादा डेंसर होगी. और यहाँ पर अगर साइंस में बात करें तो डेंसिटी में होता है कि जिसके पार्टिकल जितने ज़्यादा पास होंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें, सपोज़ यू हैव अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपके पास है, दो जगह आपने ले रखा है, एक जगह आपने 10 पार्टिकल रखे हैं, एक जगह 5 रखे हैं. तो जहाँ पर आपने 10 पार्टिकल रखे हैं ऑटोमेटिकली 5 वाले से उसका मास ज़्यादा होगा, और वही जिसमें पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हैं वो ज़्यादा डेंसर हो जाएगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. सो अगर मेटल्स की देखें, मेटल्स आर जनरली हैवी, दे हैव हाई डेंसिटी. जनरली क्या होता है, मेटल्स हैवी होते हैं, इनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है. नॉन मेटल्स की बात करें तो दे हैव लो डेंसिटी, हल्के होते हैं और इनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो. नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट विल बी हाई, वाइल इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है. लस्टर का मतलब होता है चमक. तो मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस सो दे आर लस्टर्स. इनकी जो अपीयरेंस होती है वो शाइनी होती है. मेटल्स देखिए, जितने भी मेटल्स हैं तो उसमें एक शाइन होता है. अगर आप प्योर आयरन भी लेंगे और अगर उसके ऊपर रस्ट नहीं है तो वो भी, उसका जो सरफेस होगा दैट विल बी शाइनी. अगर आप उस पर लाइट लगाएंगे तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी. वाइल नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी अपीयरेंस. नॉन मेटल्स का जो अपीयरेंस है वो शाइनी नहीं होता एक्सेप्ट सम नॉन मेटल्स. अब इसमें एक्सपेक्ट जो है वो हैं एक्सेप्टेशंस, वो आपको पता होनी चाहिए. अपवाद कहते हैं ना, कि जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. कौन कौन से, देखिए ग्रेफाइट होता है, उसका शाइनी अपीयरेंस होता है. आयोडीन होती है, उसका भी शाइनी अपीयरेंस होता है. मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. अब व्हाट इज़ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेलेबिलिटी होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. ये मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. वाइल डक्टिलिटी में क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच a substance can be converted into thin wires. देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा डिफरेंस समझने की ज़रूरत है. मेलेबिलिटी की बात जब होती है तो थिन शीट्स की बात हो रही होती है, एंड डक्टिलिटी की बात जब हो रही होती है तो थिन वायर्स की बात हो रही होती है. तो जो मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं. क्योंकि देखिए आपके अराउंड जितने भी वायर्स, जो भी शीट्स हैं, ये सभी बनी होंगी आपके अराउंड मेटल्स की. देखिए सारे वायर्स तो मेटल्स के बने ही होते हैं. नॉन मेटल्स क्या है, दे आर नॉन मेलेबल नॉट डक्टाइल. अच्छा, इसका रीज़न क्या है. सपोज़ आप एक मेटल को हैमर करते हैं, एक मेटल पर अगर आप एक हथौड़ी मारते हैं तो क्या होगा, वो टूटेगा नहीं, उसकी शेप चेंज हो जाएगी. ठीक है, आप कोई भी मेटल ले लीजिए या कोई भी आयरन ले लीजिए, तो वो आयरन ब्लैक स्मिथ क्या करते हैं, उस पर जब हैमरिंग करते हैं, उस पर जब हथौड़ी मारते हैं तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज होती है, वो धीरे धीरे अपनी शेप से शीट्स में आने लगता है. मगर नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं है. आप कोल लीजिए, कोयला लीजिए, उस पर हथौड़ी मारिए, वो इट विल ब्रेक डाउन. प्लास्टिक पे आप हथौड़ी मारिए, वो ब्रेक हो जाएगा. तो इसी वजह से, क्योंकि ये ब्रेक हो जाते हैं, इस वजह से ये शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते. कंडक्टिविटी की बात करें तो आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट मतलब उनका जो अपीयरेंस है वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशंस एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम. मरकरी और गैलियम को देखिए, मरकरी जो है वो तो लिक्विड स्टेट में रहता ही है,
ठीक है, सभी को पता है। मगर जो गैलियम है, गैलियम के लिए यहाँ पर क्यों बात करेगी, क्योंकि जो गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रूम टेम्परेचर। 27 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये 27 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद पिघलने लगता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो रूम टेम्परेचर के बराबर, जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर माना गया है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस का माना गया। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 27 डिग्री सेल्सियस, मगर इसका मतलब अगर आप इसको रूम में भी रखोगे तो भी ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, इसलिए यहाँ गैलियम की भी बात करी गई है। नॉन मेटल्स की बात करें, आर जनरली गैसियस और सॉलिड एट ऑर्डिनरी कंडीशंस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ ए लिक्विड। नॉन मेटल्स जितने भी हैं वो सॉलिड हैं या फिर गैसियस हैं, जैसे ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल, नाइट्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, ये सब क्या है, गैस की फॉर्म में मिलते हैं हमें। बट गैस और ये जो आपका सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाते हैं हमें, कोल का एग्जांपल ले लेते हैं। मगर ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, इट इज़ येलो इन कलर। इसका जो कलर होता है वो येलोइश होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। इट इज़ येलोइश इन कलर, येलो कलर का होता है। सोनोरोसिटी, सोनोरोसिटी क्या होता है, देखिए व्हेन टू मेटल्स आर स्ट्राइक विद ईच अदर दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। जब दो मेटल आपस में स्ट्राइक करते हैं तो एक रिंगिंग झंझनाहट की आवाज़ आती है, जैसे स्कूल में बेल होती है तो उसमें भी क्या होता है, दो मेटल्स लिए जाते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अगर दो मेटल्स को हम लोग स्ट्रक करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दैट्स व्हाई दे आर सोनोरस, व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे विल नॉट प्रोड्यूस साउंड। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खिंचाव, कि कितना हम उसको खींच सकते हैं, ठीक है। हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। एलोट्रॉपी, डू नॉट शो एलोट्रॉपी, ठीक है। एलोट्रॉपी का मतलब होता है व्हेन समथिंग एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, जब एक से ज़्यादा फॉर्म में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो एलोट्रॉपी कहते हैं। तो मेटल्स जो हैं वो एलोट्रॉप अपने नहीं होते उनके। वाइल नॉन मेटल्स की बात करें तो ये कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर कार्बन का एग्जाम्पल लिया गया, देखिए कार्बन किस किस में फॉर्म में है, कार्बन कैन एग्जिस्ट इन डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। तो कार्बन की भी यहाँ पर दो फॉर्म हो गई, एक डायमंड हो गया और एक ग्रेफाइट हो गई। तो इसका मतलब एक ही चीज़ दो फॉर्म में एग्जिस्ट करना एलोट्रॉपी कहलाता है। तो नॉन मेटल्स आर एलोट्रॉपिक इन नेचर। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय का मतलब होता है व्हेन टू और मोर देन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर मिक्सड या फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। जो हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं ये सारी एलॉय है, प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं होती, बिकॉज प्योर गोल्ड कितना होता है 24 कैरेट विच इज़ वेरी सॉफ्ट, जो कि बहुत सॉफ्ट होगा। अगर आप प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बनाएंगे तो इट विल बी वेरी सॉफ्ट एंड इट विल ब्रोकन ईजिली, और आसानी से टूट सकती है। तो इसलिए क्या करा जाता है, उसको हार्डन करने के लिए इसके साथ किसी और मेटल या नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है। सो मेटल्स कैन फॉर्म एलॉय, ठीक है, दो या दो से अधिक मेटल्स को मिला के एलॉय बनाए। अब एलॉय बनाने का फ़ायदा क्या है, जो एलॉय बनते हैं देखिए ये हार्डर तो होते ही हैं, चीपर भी होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इनकी कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सिर्फ एक मेटल में नहीं होती, और अगर इसका एलॉय बना दिया जाता है तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ में ऐड हो जाती हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो डू नॉट फॉर्म एलॉयज एमंग्स देमसेल्फ बट दे फॉर्म एलॉयज विद सर्टेन मेटल्स। अपने आप सिर्फ नॉन मेटल नहीं बनाते, कुछ नॉन मेटल मेटल के साथ बना सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर द फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर।